मन में पलते हज़ार जुनूँ को परे कर उसे एक सुकून देने का ख्याल जब आया तो मैंने रुख किया मध्य भारत की आध्यात्मिक आत्मा की ओर, मध्य प्रदेश के वन प्रदेश की ओर। मैं बात कर रही हूँ अमरकंटक की। देखिए, इस स्थान को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये 3 नदियों का उद्गम स्थल है, माँ नर्मदा का, सोन नदी का और जोहिला नदी का। जितनी भी नदियाँ भारत देश में हैं उसमें से माँ नर्मदा से मेरा सबसे ज़्यादा गहरा लगाव है। जितनी ज़्यादा कथाएं मैं उनकी पढ़ती गई उतना ही ज़्यादा मैं उनके और करीब आती गई। और न जाने स्त्री जाति का वह कौन सा अव्यक्त दर्द था जो हर कथा के साथ मुझ में बहता गया। माँ नर्मदा की तड़प, उनकी वेदना, उनके अपमान की पीड़ा, उनके हर मनोभाव को मैंने अनुभूत किया। तो अनुभव से अनुभूति तक का ये सफ़र आज आप सबके साथ साझा करने का एक छोटा सा प्रयास मेरा। नमस्कार, मैं हूँ एकता सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। तो आइए आज मेरे साथ कीजिए अमरकंटक की अमर यात्रा। वन प्रदेश में मैं हूँ। वन में जीवन तलाशने की एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास जारी है। वृक्षों से आच्छादित ये भूमि है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ के वृक्ष सीधे हैं, ऊंचे हैं, गगनचुंबी हैं। जंगलों की शोभा अलग है, अतुलनीय है। आसपास का भाग सघन छाया के कारण अत्यंत शीतल और रम्य दिखाई दे रहा है। दिन के समय इस घोर अरण्य में गुजरते हुए भी मुझे थोड़ा सा भय तो लग रहा है, क्योंकि देखिए, एक तो ये जगह निर्जन है और दूसरा जंगली जानवरों का भी डर है। लेकिन ये भय ही है जो मुझे चलायमान रखे हुआ है। नहीं तो इस सघन जंगल में 1 घंटे का विश्राम, इतनी शीतल छाया है वृक्षों की, 1 घंटे का विश्राम तो मैं अवश्य लेती। 2 बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात हैं यहाँ पर, कपिल धारा और दूध धारा। ये दोनों ही मैकाल पर्वत पर हैं। मैं इस वक्त मैकाल पर्वत के कंधे पर खड़ी हूँ। ये कपिल धारा है, कपिल मुनि की तपोस्थली है। देखिए, अमरकंटक माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, तो यहाँ पर मैया की बाल लीलाएँ, उनका बचपना, उनकी शैतानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर मैया चट्टानों को ऐसे चटका रही हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने तोड़ता हो। नहाने का भी उत्तम स्थान है ये, लेकिन बहुत ही ऊंचा है और थकान इतनी है कि मेरा शरीर जो है मुझे अनुमति नहीं दे रहा है फ़िलहाल कि मैं इतने नीचे जाऊं। तो इसलिए एक बार मैं आगे वाले जलप्रपात को भी देखूंगी और फिर निर्णय लूँगी कि मुझे कहाँ स्नान करना है। पूरे एरिया को एक पिकनिक स्पॉट की तरह बनाया हुआ है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार के सौंदर्य का आनंद आप यहाँ उठा सकते हैं। कपिल धारा से करीब आधे किलोमीटर की माउंटेन ट्रैकिंग है और उसके बाद दूध धारा है। तो चलिए जल, जंगल और पहाड़ की जुगलबंदी को निहारते हुए ट्रैकिंग का आनंद भी ले लेते हैं। जंगल की जड़ी बूटियाँ बहुत सारी उपलब्ध हैं यहाँ पर। ये नज़र बट्टू है, नींबू, सोडा, छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें, ये सब बहुत सारा यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है। विश्राम करने के लिए भी देखिए बहुत सारी स्पेस यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे बैठने का बना हुआ है। देखिए, अब मैं इधर कहीं भी नज़र दौड़ाऊँ तो मैया छुप गई हैं, दिखाई ही नहीं दे रही हैं दूर दूर तक, क्योंकि अमरकंटक में आपको उनकी बाल लीलाओं को देखने को मिलेगा। तो कभी कभी वो दिखती हैं और कभी कभी पत्थरों और जंगलों के बीच छुप जाती हैं। तो इस तरह से मैया के साथ लुक्का छुपी का खेल खेलते हुए और रम्य प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपनी ट्रैकिंग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप इतनी हरियाली देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी माँ नर्मदा का प्रताप ही तो है। और मैं तो ये कहूँगी कि जब भी हम
किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की सुंदरता को निहारते हैं और उसकी सुंदरता को अपने शब्दों में उसका विस्तृत विवरण करने की कोशिश करते हैं, तो उस सुंदरता का कुछ अंश हमारे अंदर भी सदा सदा के लिए समा जाता है। बाकी मैकाल पर्वत की चट्टानों पर, यहाँ की गुफाओं में, कंदराओं में अनेकों अनेक ध्यानमग्न तपस्यालीन साधु संत का दर्शन भी होता रहता है। देखिए, एक बार फिर से माँ नर्मदा का दर्शन मुझे हो चुका है। दूध धारा के समीप मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है दूध धारा। यहाँ करीब 10 फुट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। दरअसल इस जल प्रपात में पानी इतनी तेज़ी से गिरता है कि इसका रंग दूध की तरह धवल दिखाई देता है। और देखिए, यहाँ पर ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली भी आपको देखने को मिलेगी। उनके नाम पर ही नर्मदा की धारा का नाम दुर्वासा धारा पड़ गया है। ये देखिए, दुर्वासा मुनि हैं, ये उनकी गुफा है। अंदर से मतलब मैं अंदर तक गई थी, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, चमगादड़ उड़ रहे हैं, लेकिन माँ नर्मदा की अंदर एक प्रतिमा रखी हुई है जिस पे हमेशा दिया जलता रहता है। बहुत मुश्किल से मैंने ये फ़ोटो ली है। बाकी दुर्वासा जी के नाम पर ही यहाँ की नर्मदा की इस धारा को दुर्वासा धारा भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा ने यहाँ तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर माँ नर्मदा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें दुग्धपान कराया था। तभी से नर्मदा की इस धारा का नाम दूध धारा पड़ गया है। देखिए, यहाँ स्नान की उत्तम व्यवस्था है। बहुत सारे लोग स्नान करते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। बस यही कहेंगे कि यहाँ की सुंदरता शानदार है। यहाँ के रम्य और मनोरम दृश्य आपकी स्मृति में सदा सदा के लिए अंकित हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी तरह ही नर्मदा की इस जलधारा में कुछ समय व्यतीत कर लिया तो आपका अमरकंटक टूर पैसा वसूल हो जाएगा। वैसे अमरकंटक में अभी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जिसकी सैर मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कराऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, नर्मदे हर।